हेलो एवरीवन। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कुछ ऑफेंसिव वीडियो टाइटल के लिए, पर बहुत ज़िम्मेदारी से मैंने ये टाइटल रखा है। ट्रस्ट मी, यू विल होपफुली एग्री शॉर्टली। एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, आर यू ब्यूटीफुल? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? सीधा, ब्लंट। कोई कभी ऐसे थोड़े ही पूछता है। इट इज़ बैड मैनर्स। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई इंसिस्ट, प्लीज़ जवाब दीजिए। अपने मन में ही सोच लीजिए, आर यू ब्यूटीफुल? क्या आप सुंदर हैं? आप कहेंगे हाँ, मैं सुंदर हूँ, ऑफ कोर्स मैं सुंदर हूँ। अगर यही सवाल आपके किसी बहुत करीबी ने आपसे पूछा होता, जिससे आपका बहुत पर्दा ना होता, तो शायद आपने लंबी, ठंडी, गहरी साँस भर के कहा होता, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ। मुझे खुद की ये बात सुंदर नहीं लगती, या मैं अपनी इस बात से कॉन्शियस हूँ, या लोग मेरी इस चीज़ से, इस वजह से मुझे सुंदर नहीं मानते होंगे, वगैरह-वगैरह। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये बताइए, या अपने मन में ही सोचिए कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो सुंदर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी नज़र में? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप उन्हें सुंदर क्यों मानते हैं? उनको सुंदर होने की कैटेगरी में आपने क्यों माना? और आप उनके मुकाबले में बाकियों को कम सुंदर क्यों मानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरता का आपके माइंड में कोई बेंचमार्क है, पैमाना, कसौटी, रेफरेंस पिक्चर है? कहीं आप भी शक्ल, नैन नक्श, स्किन कलर, हाइट, वेट, फिजिकल बॉडी ट्रेट्स, आँखें, बाल, कपड़े, इनके हिसाब से तो नहीं सुंदरता नापते? जैसे ईस्ट एशियन कल्चर्स में बड़ी आँखों को ट्रेडिशनली अट्रैक्टिव माना जाता है, इसलिए कई जगह डबल आईलिड सर्जरी का तूफान आ गया। कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में ट्रेडिशनली लिप्स से सुंदरता आंकी जाती है। वहाँ मसाई कम्युनिटी में खींचे हुए स्ट्रेच्ड ईयरलोब्स अट्रैक्टिव माने जाते हैं। लैटिन अमेरिकन कल्चर्स में कर्वी फिगर्स विद एम्फेसिस ऑन स्मॉलर वेस्ट एंड वाइडर हिप्स को ट्रेडिशनली फेमिनिटी का सिंबल माना जाता है। उसी तरह साउथ एशियन कल्चर्स में तो स्किन टोन यानी गोरी स्किन के पीछे तो लोग पागल हैं। हॉट क्लाइमेट कंट्रीज में रहते हुए भी ठंडी यूरोपियन कंट्रीज के स्किन कलर टोन को कॉपी करने की शर्मनाक दौड़ है, हीन भावना के चलते। जबकि वहीं कुछ अफ्रीकन कल्चर्स में डीपर स्किन टोन बहुत वैल्यूएबल मानी जाती है। एंशियंट चाइना में तो छोटे पैरों को सुंदर मानने की भेड़चाल ऐसी चली कि सैकड़ों सालों तक बच्चियों, औरतों के पैरों को बांधकर, जकड़कर शेप चेंज करने की कुप्रथा चलती रही। उसी तरह जापानीज कल्चर में स्ट्रेट वाइट टीथ के ऑब्सेशन के चलते कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स के पीछे लोग पागल हो गए थे। इस रेस में शामिल होकर दुनिया पहले हुई हो या ना हुई हो, आज पागल होने की कगार पर है। बहुत मुमकिन है कि आप भी इस दौड़ में शामिल या लहूलुहान हो चुके होंगे। पर अगर आप गौर करें, क्वाइट सरप्राइजिंगली हम अक्सर ऐसे लोगों को भी सुंदर कह देते हैं जो हमारे इन पैमानों के हिसाब से नहीं हैं, जो फिर भी हमें बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको सुंदरता के मेंटल रेफरेंस फ्रेम से बाहर कोई कैसे सुंदर लग सकता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखें कि ब्यूटी यानी सुंदरता का शाब्दिक अर्थ क्या है। डिक्शनरी के हिसाब से ब्यूटी इज द क्वालिटी दैट गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस। सुंदरता वो है जो आपकी सेंसेस को, इंद्रियों को प्लेजर दे, जिसे देखकर, मिलकर, इंटरेक्ट करके अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग आए। तो इसका मतलब है कि सुंदर होने की बात नहीं है, सुंदर लगने की बात है। ब्यूटी इज नॉट अबाउट बीइंग, इट इज अबाउट फीलिंग। इजंट इट इंटरेस्टिंग? दो और एंगल्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि एक ही इंसान किसी को ज्यादा सुंदर और किसी को कम सुंदर लग सकता है। इसका तो यही मतलब है कि सुंदरता दिखने वाले में नहीं, देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। और दूसरा, एक ही इंसान बिना बदले आपको कभी सुंदर और कभी असुंदर लग सकता है। अब ऐसे में दिखने वाला तो बदला नहीं, आप भी नहीं बदले। इससे फिर ये हिंट मिलता है कि सामने वाले की सुंदरता वो कैसा है, इस पर नहीं, आपके यानी देखने वाले के स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करती है। अगर आपके टीवी पर तस्वीर ठीक नहीं, बाकी लोगों के टीवी पर चैनल ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग का इशू नहीं है, आपके टीवी के रिसेप्शन का इशू है। इस परिभाषा से कोई भी इंसान दुनिया में सभी के लिए हमेशा खूबसूरत नहीं हो सकता, क्योंकि पहला, ज़्यादातर लोगों का आपसे कोई वास्ता नहीं।
और जिनका है, उनमें से भी मेजॉरिटी के भीतर की उथल-पुथल की वजह से वो आपके भीतरी सुंदर ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने के लिए अभी रेडी नहीं है। सो व्हाट शुड यू डू टिल देन? चिल। आप अपना सुंदर पौष्टिक ब्रॉडकास्ट जारी रखें। ब्यूटी यानी सुंदरता एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये दिखने वाले से ज़्यादा देखने वाले के बारे में है। सामने वाला तो सिर्फ एक हकीकत है अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से। उसको देखकर हमारे मन में क्या ट्रिगर होता है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे माइंड की दुनिया है। एवरीवन इज ब्यूटीफुल। इनफैक्ट ब्यूटीफुल शब्द ही गलत है। कुछ ब्यूटीफुल होगा तो लाजमी है कि उसका उलट भी होगा, जबकि जैसा हमने अभी देखा सच नहीं है। सब ब्यूटीफुल है, सिर्फ क्यों का पता नहीं। हम सब जैसे हैं वैसे हैं, ऑथेंटिक सेल्फ हैं, अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। मेरी माने तो कोई इंसान इस बात से सुंदर माना जाना चाहिए कि उसको हर इंसान में हर जगह ब्यूटी दिखती है या नहीं दिखती, हर शय में गॉड्स मिरेकल, नेचर्स वंडर दिखता है या नहीं। जिसको सुंदरता दिखती है, फील होती है, वो सुंदर है। हमारी सांत्वना दिखने वाले के साथ नहीं, देखने वाले के साथ होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी उथल पुथल है, कॉम्प्लेक्स है देखने वाले के जीवन में, मन में, कि उसको दिखने वाले की रियलिटी में सुंदरता नहीं दिख रही। सिर्फ विजुअल सिमेट्री, हार्मनी, प्रोपोर्शन को एस्थेटिक्स या डिज़ाइन कहा जा सकता है, ब्यूटी नहीं। ब्यूटी बहुत हायर कंसेप्ट है, हेवनली, गॉडली। फिजिकल ब्यूटी तो वो डोपामीन इफेक्ट है, ड्रग है, जिसकी एडिक्शन ने मेंटल ब्लाइंडनेस को एपिडेमिक बना दिया है। लाखों करोड़ों बेकसूर रूहों को उधेड़ कर रख दिया है, इंजर कर दिया है, डिप्रेस कर दिया है। उनके साथ ऐसा इनजस्टिस किया है कि जिसकी भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। मेरे एक नेत्रहीन मित्र हैं, उनके साथ कई साल काम करने का मुझे मौका मिला। मैंने उन्हें एक बार पूछा, कोई सुंदर है, आप कैसे ये जज करते हैं? ही सेड, चूंकि मैं जन्म से विजुअली ब्लाइंड हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता दिखना, देखना और जिसे बाकी दुनिया सुंदरता कहती है वो क्या है। विजन और फिजिकल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, ही सेड, मैंने शब्दों से और लोगों की एक्सप्लेनेशन से जाना है। ही सेड, मैं आवाज़ से सुंदरता आंकता हूँ। आवाज़ की मधुरता, पिच, थ्रो, टोन, शब्दों का चुनाव, सच्चाई, सहजता, थॉट्स, इन सब से मेरे माइंड में सामने वाले की एक तस्वीर बनती है, फीलिंग्स जागती हैं उसके बारे में। ही सेड, इससे सामने वाले के आंकलन में मुझे कभी गलती नहीं हुई, कभी धोखा नहीं खाया। ही सेड, लाइफ में जितने भी मित्र उसने बनाए, इसी पैमाने से बनाए, कोई गलती नहीं हुई। ही सेड, शादी भी उसने बिना देखे की, एंड नीडलेस टू से ही पिक्ड अप एंड मैच्ड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी फॉर हिम, ब्यूटीफुल फ्रॉम वॉइस एंड थॉट्स पॉइंट ऑफ व्यू। शादी को 22 साल हो गए, दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, पर दोनों को एक दूसरे के सुंदर ह्यूमन होने पर नाज था, नाज है। Isn't it amazing? हम आंखों वाले कहाँ भटक गए। कहते हैं मोर सुंदर होता है, तोता सुंदर होता है, बाकी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का क्या, वो कहाँ जाएं? उन्हें किसने बनाया? काली कोयल की आवाज़ का क्या, इकोसिस्टम के बाकी पक्षियों का क्या? उसी तरह बाकी मानवता कहाँ जाए? समय आ गया है कि सुंदरता की परिभाषा, डेफिनेशंस को समझा जाए। दुनिया में सुंदरता के नाम पर अपने और दूसरों के टॉर्चर को ख़त्म किया जाए, ताकि असली वैल्यूज़ और सोर्स ऑफ गुडनेस पर फोकस किया जा सके। फिजिकल ट्रेट्स तो टाइम, एज, इंसिडेंसेस, डिजीज़, एक्सीडेंट्स वगैरह से बदल सकते हैं, बदलते हैं, ढलते हैं, पर भीतरी सुंदरता, असली सुंदरता हमेशा बढ़ती है, चाहे बाहर जो हो जाए होता रहे। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। मैं भी जैसा हूँ सुंदर हूँ। हम सब ईश्वर की बनाई यूनिक कृति हैं। आपके हमारे बिना दुनिया अधूरी है। जिसको आप में सुंदरता दिखाई ना दे, हो सके तो उससे भी नफरत ना करें, उसकी मदद करें, प्रे करें कि ईश्वर उसकी दृष्टि, उसके दृष्टिकोण को ठीक करे। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।